हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च और ऑप्शन डी 16 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएई, डेनमार्क, रूस, अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। ठीक है, यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क है। ठीक है, और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखना है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। ठीक है, एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर जो है नीदरलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी ब्रिस्बन में और ऑप्शन डी चिली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। ठीक है, हाल ही में जर्मनी के पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं। ठीक है, यह एक वीवीआई प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लोकेश शर्मा, ऑप्शन बी जयवीर दलाल, ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह यादव और ऑप्शन डी के आर नारायण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र सिंह यादव। ठीक है, सुरेंद्र सिंह यादव जी को चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, टाटा मोटर्स तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए
निवेश करने जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी सुखबीर संधू, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी आशुतोष तिवारी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, क्योंकि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं, जो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिद्धू दोनों ही हैं। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी है। ठीक है, और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो क्रमशः ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू है। ठीक ना, संधू। और मुख्य चुनाव आयुक्त यदि परीक्षा में पूछे तो राजीव कुमार पे टिक करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे NHPCL लिमिटेड के अगले निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए दिलीप सिंह, ऑप्शन बी संजय कुमार सिंह, ऑप्शन सी दर्शन कौर, ऑप्शन डी प्रमोद तिवारी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार सिंह। ठीक है, NHPCL लिमिटेड के नए निर्देशक जो है वह संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ECI दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी भाषिनी AI, ऑप्शन सी चैट जीपीटी, ऑप्शन डी विप्रो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गूगल। ठीक है, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? ठीक है, तो PB शब्द किससे संबंधित है? तो प्रसार भारती से संबंधित है। ये याद रखना है कि प्रसार भारती से संबंधित है। और इसको लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुराग ठाकुर। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है और राजनाथ सिंह कौन है और अमित शाह कौन है? ठीक है, वर्तमान में इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मंजूला रामास्वामी, ऑप्शन बी आरती नारायण भदौरिया, ऑप्शन सी दीपा मेहता, ऑप्शन डी मेघना अहलावत। ठीक है, यह परीक्षा में छपने वाला सवाल है, याद रखिएगा आप लोग।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंजुला रामास्वामी। मंजुला रामास्वामी जी जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर इस करंट अफेयर्स सीरीज से जुड़ा हुआ कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ठीक है, फूलदेई त्योहार जो है उत्तराखंड से संबंधित है, ये याद रखना है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो बिल पास करके यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया है। और पहले से गोवा में लागू था, जो कि फ्रांसीसी ही लागू करके गए थे। ठीक ना, क्योंकि वहां कानून में संशोधन करके नहीं लागू किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को का बिल पारित करके लागू करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि धामी अभियान किसने शुरू किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। और सूर्य किरण जो है, यह अभ्यास जो है वह भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, और यह एक संयुक्त अभ्यास था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च और ऑप्शन डी 17 मार्च। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। ठीक ना, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक ना, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सी वीडेम संस्थान और ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। पहले तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे स्टार मार्क लगा लेना है। ठीक है, या वीवीआई लिख लीजिए। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, ठीक ना, इसको जारी करने वाला संस्था है वीडेम संस्थान। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज किट देगी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान,
ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऐसे भी बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है वह अग्रणी राज्य है, और बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इसके द्वारा फैसला लिया गया है कि निःशुल्क बीज किट किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, याद रखना है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी एडीबी और ऑप्शन डी गूगल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब एशियाई विकास बैंक के साथ भारत फिनटेक समझौता हुआ है, जो ऋण समझौता है। ठीक है, और एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर कई एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो शार्क के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष स्थान पे, मतलब पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी नागपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक ना, रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 100 जेलों को ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेशन किया गया है, और यह फसाई के द्वारा किया गया है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहां पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए का संचालन जो है वो गुजरात राज्य में शुरू किया है। ठीक है, याद रखना है। और इस सेशन से रिलेटेड यदि कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।